आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इमाम मेहदी साहब के ज़हूर से मुताल्लिक़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन जो कि होगी और जो कि हो रही है इस वक्त मौजूदा दौर पे, वो मुकम्मल तौर पे पेश आ रही है। उसके क्या रिपरकशंस है, उसके क्या फैक्टर्स है, उसके क्या फॉर्मेशन है, उस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, इससे बात करें। बात का आगाज़ करते हैं इमाम मेहदी साहब के ज़हूर के मुताल्लिक़, वो एक इंपॉर्टेंट साइन जिस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन आज आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक डिफरेंट है, मेरे जो बैकग्राउंड है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी मुख्तलिफ और डिफरेंट है। अमूमन जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में होती है, लेकिन ये वो इन्वायरमेंट है जो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो पीछे की, तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। तो ये मेरा घर है, मैं घर वापस आ गया हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर वापस वीडियो बना रहा हूँ। मैं हॉस्टल में था कुछ एक महीना या कुछ दिन पहले तक, लेकिन अभी मैं हॉस्टल से घर आ गया हूँ और मैं अभी मौजूदा दौर पे हूँ। तो चलिए, ये आपको एक अपडेट देनी थी लाइफ की, जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं इमाम मेहदी साहब के ज़हूर के एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि अलग अलग वेरियस फॉर्मेशन में, वेरियस तरीके से सारी रिवायतों में आई है, उस पर मैं बात करने चल रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। और जो मैंने नोटिस किया, या फिर एक बहुत बड़ा रीज़न जो कि बताया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और भी जितने आइम्मा उन सब ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जो ज़हूर है वो एक बारगी होगा, यक का यक होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा। इंसान समझ नहीं पाएगा और ज़हूर एक बारगी हो जाएगा। सडन जो है ना, वो अल्फाजों में बहुत ज़्यादा तकरार के साथ ये अल्फाज आए कि जो ज़हूर है वो एक बल्कि सडन होगा, एक बारगी होगा, बया का यक होगा। तो इस पर हम लोग बात करने चाह रहे हैं। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए और उसमें बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर ये मासूमीन ने क्यों कहा कि एक बारगी होगा, सडन होगा ज़हूर। ज़हूर जो है एक बारगी आ जाएगा और इंसान समझ नहीं पाएगा कि ज़हूर का वक्त आ गया और वो कि अपनी एक दुनिया में मस्त होगा। आखिर ये सब बातें क्यों कही गई है? तो अगर मैं पहले पॉइंट पे बात करूँ, तो जो मॉरल्स या फिर जो लेसन हमें जो मासूमीन है वो देना चाहते हैं गैबत में, कि इंतज़ार करो, वेट करो, इसलिए कहा गया है कि ऑल ऑफ अ सडन होगा। एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो ज़हूर का वक्त है ना, जो ज़हूर का मेंशन है, या जो अल्लाह ने तय कर लिया है, या जो अल्लाह चाह लिया है, वो एक वक्त है, वो एक पर्टिकुलर वक्त है जो लोहे महफूज में सेफ है, और वो वक्त आगे पीछे नहीं होता। लेकिन अल्लाह और मासूमीन ने आपने थ्रू देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तकरार के थ्रू कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़हूर की दुआ करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करो कि ज़हूर जल्द से जल्द हो, और इमाम के लिए हर वक्त दुआ करते रहो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ज़हूर हो जाए, ऐसा अल्लाह कर दे कि तुम्हारी ज़िंदगी में ज़हूर हो जाए और तुम खुशकिस्मत हो। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो ज़हूर है उसका वक्त फिक्स्ड है और वो एक मुअय्यन वक्त है, जो कुरान की आयत है कि हर चीज़ अपने फिक्स टाइम पे होगी। तो फिर क्यों हमको कहा जाता है इतना ज़्यादा दुआ करने के लिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इसके कई सारे फैक्टर्स और वेरिएशंस है कि आखिर हमको क्यों कहा गया है कि तुम दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करो कि ज़हूर जो है वो तुम्हारी ज़िंदगानी में हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम मर के चले जाओ और तुम ज़हूर मौला ना देख पाओ। ये ज़हूर इसलिए नहीं है कि ज़हूर से एक बारगी अल्लाह फ़ौरन ज़हूर कर देगा। ये अगर आपने बहुत दिल से दुआ कर दी कि अल्लाह भी ज़हूर हो जाए तो एक बारगी ऑल ऑफ अ सडन ज़हूर हो जाएगा, नहीं। दरअसल ये हमारी हिदायत, हमारी बका, हमारी उम्मीद, हमारी होपफुलनेस, हमें ऑप्टिमिस्टिक रखने के लिए और हमें बहुत ज़्यादा महसूस कराने के लिए कि तुम्हारा मौला मौजूद है। तुम्हारा मौला तुम्हें, अगर तुम चाहोगे तो ज़हूर के पहले भी तुमसे मिलने आएगा, तुमको अपनी ज़ियारत करवाएगा। वो मौजूद है, वो हाजिर और नाजिर है। अगर आप उससे मुश्किल में तलब करेंगे तो फिर वो मदद करेगा। ये सारी चीज़ों को महसूस कराने के लिए बहुत ज़्यादा ताक़ीद की गई है कि दुआए अहद पढ़ो, या बहुत ज़्यादा तरीके से एक बार की दुआ करो कि ज़हूर मौला हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगानी में हो जाए, ताकि तुम होपफुल रहो और तुम गुनाह ना करो। अगरचे आप लोगों को पता चल जाए कि ज़हूर कब होगा, और अगर आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी मैक्सिमम 60 साल, 70 साल, 80 साल है, और ज़हूर का अगर टाइम फॉर्मेशन मासूमीन बता देते, तो फिर आप कहते हैं अरे ज़हूर में तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे, बहुत दूर है ज़हूर। और इसके चलते आप सिरात मुस्तकीम से हट जाते। इसके चलते आप जो सही तरीक़ेकार है, जो सही चीज़ें हैं, या फिर जो सही फॉर्मेशन है वो नहीं करते, और फिर आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते कि हमारी ज़िंदगी में तो मौला आने नहीं वाले, तो हमारे पास कोई पेनल्टी नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मासूमीन ने हिदायत दी है, साइंस बताई है, बताया कि ये चीज़ें होने लगी तो अलामातें समझ लेना कि ज़हूर मौला आ चुका है या होने वाला है। लेकिन ये एग्जैक्ट डेट और टाइम ऑफ फॉर्मेशन नहीं बताया, और ये भी कहा है कि आप उसको फिक्स ना करें, आप उसको डिक्लेयर ना कर दें कि इस दिन मौला का ज़हूर होने वाला है। लेकिन अक़ीदतमंदी के तौर पे अंदाज़े लगाने में कोई मुमानियत नहीं है। तो ये वाली आपको चीज़ क्लियर कर दी, और अल्लाह बेहतर जानता है, क्या पता कि आप उसी ज़माने में जी रहे हैं जैसा हम लोगों ने इतनी सारी बातें की है। तो इमाम मेहदी इस्लाम के और 2023 के रेजोल्यूशन में कि हो सकता है, और अल्लाह अगर बेहतर जानता है, अल्लाह अगर चाहे तो हो सकता है ज़हूर मौला 2023 में हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं कि उनका ज़हूर होने वाला होगा। तो इस फॉर्मेशन में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस ऑल ऑफ अ सडन इसलिए कहा गया है ताकि आप लोग ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, और ऐसा ना हो कि अभी तो बहुत दूर है वक्त का ज़हूर,
ऑल ऑफ अ सडन होगा, एक बार ही होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बातों पे बताऊं कि अगर मौला या मासूमीन जो है वो अपनी डेट और टाइम बता देते कि इस वक्त जो ज़हूर है वो होगा, इस तरीके से ज़हूर होगा, तो जो ख़राब लोग हैं या फिर जो आप कह सकते हैं नेगेटिव लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में छांटना शुरू करते हैं, उनको मारना शुरू करते हैं, उनको इस्टेब्लिश के तौर पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो लोग भी डरे हुए हैं कि इनका कोई आना जाए, एक बार ही कोई आना जाए। इसलिए जो है कहीं पर भी ये भी मेंशन नहीं है कि मौला का ज़हूर किस डेट और किस टाइम और किस तारीख को होगा। इसलिए कहा गया है कि ऑल ऑफ अ सडन होगा, ताकि जो नेगेटिव पार्टीज़ हैं वो भी थोड़ी सी डरी और हैबत में रहें। ये मेरा एक सेकंड पॉइंट था। अगर मैं आपको और बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुआ करो, तो दुआ जो है वो उस वक्त के लिए नहीं है कि दुआ वो जो टाइम वो और पहले आ जाए, इस वक्त के लिए कि हमें इतनी हयात दे दे या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि हम उनके नासिरों में शामिल हो जाए कि अगर हम मर भी जाएं तो जब मौला का ज़हूर हो तो हमको उठाया जाए। कि जितनी भी सारी चीज़ें और हमको सवाब हो, इंतज़ार करो। अल्लाह कहता है ना कि वो साबरीन के साथ में जो सब्र करते हैं, तो सब्र करने वाली फॉर्मेशन में हमको बताया गया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। इसीलिए मैं आप लोगों से एक मैंने वीडियो में भी कह चुका हूँ कि दुआए अहद 40 दिन तो ज़रूर पढ़े, ताकि आप लोग का शुमार जो है वो आका और मौला मेहदी आखिर इस्लाम के साथ हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दुआए अहद जो है वो पढ़ती ही रहना है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूँ तो जो दुआएं हैं या फिर जो प्रेयर्स हैं वो एक कनेक्शन बिल्ड करती है। कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो जाएगा मौला के साथ, आप उनके साथ निस्बत रहेगी, आप उनके बैत में रहेंगे, आप उनके कनेक्टेड रहेंगे किसी भी ना किसी एक सिम्टम के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी कि आप कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं कितनी भी बार या एक बार भी कम से कम मौला को ज़रूर 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 याद करें एक दिन में। और अगर आप हर लम्हे या हर घंटे याद करते हैं तब तो आप फिर आरिफ आदमी है, फिर तो आपका एक बड़ा मकाम मर्तबा है। तो ये वाली भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो इमाम है, ये जो मासूमीन है, उन्होंने कोई सेंचुरी या कोई डेट या फिर कोई आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन इसलिए नहीं किया कि जो ख़राब लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाएं और फिर वो जो अच्छे लोग हैं या फिर जो मोमिनीन हैं उनको वो लोग एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, उनको वो रास्ते से हटाना शुरू कर दें कि अब तो पता ही है कि इनका मौला जो है वो 500 साल बाद आने वाला है। खुदा ना करे, हम तो चाहते हैं कि अगले लम्हे आ जाए, 2023 की हम तमन्ना कर रहे हैं। तो अगर वो लोग ऐसा समझ जाएँ तो फिर वो लोग तो बहुत ज़्यादा फितना और फसाद कायम करें। और आप जानते हैं हमसे ज़्यादा हमारे जो मोमिनीन हजरात हैं उनसे ज़्यादा जो है वो डीविल या सैटनिक सिस्टम वाले जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उसका, वो लोग ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई है। इसलिए क्योंकि इनका जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है और वो भी जानते हैं कि बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनका जितना भी प्लान्स है या जितनी भी चीज़ें या जितनी भी सैटनिक ऑर्डर्स है वो जल्दी से जल्दी जो है इस दुनिया में नाफिज कर दें, उसको इस्टेब्लिश कर दें, ताकि वो मौला जो आने वाला है उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा उसके आने में तकलीफ हो जाए। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह ने जो फैसला कर लिया वो तो होके ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी बंदिशें, कितनी भी रोक, कितना भी कुछ कर ले, वो जो आने वाला है वो बेशक आके ही रहेगा। तो ये वाला भी पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मुनाफिकीन यानी कि हिपोक्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस ज़माने में और आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा हिपोक्रेट्स इस ज़माने में बढ़ गए। हर जगह आपको मुनाफिकीन दिखेंगे, अगर दो मोमिनीन भी हैं तो वो एक गिरोह में बढ़ चुके हैं, कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप है, और आपस में एक तशनगी, परेशानियाँ, रंजिशों में इन्वॉल्व हो गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राबी कायम कर रहा है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है सोसाइटी में। तो ये वाली कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यही वाली बात बताना चाह रहा था कि जो ज़हूर ऑल ऑफ अ सडन होगा ना, एक बार ही होगा, या वो इंसान को वक्त का तकाजे का पता नहीं चलेगा और कहीं पर भी कैसे भी उसको महसूस नहीं होगा कि क्या ये ज़हूर का ही ज़माना है। लेकिन जो जानते हैं इन अलामतों को वो जान रहे होंगे कि हाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से पूरी हो रही है और हमारा जो आखिर मौला है, हमारा जो आप कह सकते हैं रहबर है, हमारा जो कायम आले मोहम्मद है, वो बहुत जल्द आने वाला है कि उसका वादा अल्लाह ने खुद किया है। चाहे जुमा कहा हो, चाहे उसने कहा हो एक वो आखिरी आने वाला जब साबरीन सब्र करते हैं और जब वो आने वाला होगा। बहुत सारी चीज़ें कुरान में तो मेंशन है ही, सूरह दहर में मेंशन है, सूरह जुमा में मेंशन है और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है इस मुताल्लिक़। ये वीडियो थोड़ी सी लाइट सी है, मैं सिर्फ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा था और ऑल ऑफ अ सडन के जो ज़हूर है उसके मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बता रहा था। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता बोलूँ तो क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने शिकायत की कौम ने कि मैं बहुत ज़्यादा जोश में आगे निकल जाता हूँ और बहुत ज़्यादा तेज़ अल्फाज अदा होने लगते हैं। लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे तेज़ बोलता हूँ, बस वो अल्फाज की अदायगी बहुत तेज़ होने लगती है और स्पीड बहुत ज़्यादा जोश में और जुनून में तेज़ हो जाती है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो ये वाले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए और अब आपको इस तरह आप जानते ही हैं कि मैं और जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो सारी एक ही चीज़ से पॉइंट आउट करती है कि ज़हूर मौला जो है वो 2023 में हो सकता है। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अक़ीदतमंदी के तौर पे कह रहा हूँ कि अल्लाह करे
और हाँ सबकी सारे मोमिनीन की यही दुआ है कि 2023 में मौला का ज़हूर हो जाए, क्योंकि सारी अलामतें जो है वो तेज़ी से पूरी हो रही हैं। इस साल लड़ाइयों का होना, वर्ल्ड वॉर 3 का होना। याद रखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी जो प्रोडिक्शंस है वो बहुत गलत होंगे आखिरी ज़माने के मुताल्लिक, और जो आखिरी ज़माने में वो कहना चाहेंगे उस पर भी इंशाल्लाह शायद मैं अगली वीडियो बनाऊँ कि एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रोडिक्शंस हैं या फिर उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं या फिर उनकी जो पेशन गोइयाँ हैं वो किस तरीके से गलत होगी आखिरी वक्त के मुताल्लिक। तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो होना लाजमी है। क्योंकि एक चीज़ होती है विजन, एक होता है प्रोडिक्शन, और एक होता है प्रोफेसी, एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसिशन। काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये वाली जो मैं आपको वीडियो बता रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन जो है वो ज़रूर होगा, तो आप तैयार रहिए कि अगर आप नाउम्मीद हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अलामतों के ऊपर जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जानकारी और ज़्यादा हासिल करनी, तो फिर आप जाएं कि निशानियाँ आखिर क्या है, और क्या उस मौजूदा हालात में, जो अभी मौजूदा हालात है उसमें वो निशानियाँ पूरी हो रही कि नहीं हो रही। इन सब को जाके एनालाइज़ कीजिए, रिसर्च कीजिए, खुद अपने एंड पे रिसर्च कीजिए। किसी मौलाना, मुफ्ती या मुल्ला के पास ना जाइए या किसी पंडित के पास ना जाइए, खुद अपने लेवल पर चीज़ों को देखिए और इसको आखिए कि क्या ये कल की अफ्तार के आने का वक्त है, क्या ये मैत्रेय के आने का वक्त है, क्या ये मसाया का आने का वक्त है, क्या ये जीसस क्राइस्ट के आने का वक्त है, या फिर क्या ये इमाम ज़माना इस्लाम या इमाम इस्लाम का आने का वक्त है। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, बानिस्बत खुदा अख्ता, खुदा को याद कर रहे हैं, खुदा को याद कर, खुदा हाफ़िज़। تا کی زنده بمان